अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। ये है हमारा चैप्टर सेकंड और उस सेकंड चैप्टर का नाम है हम भी बने महान। और उस चैप्टर का ये फोर्थ वाला पार्ट है, फोर्थ और आखिरी वाला पार्ट, जिसका शीर्षक है प्रामाणिकता। हम आगे इसमें 3 पार्ट जो थे वह देख चुके हैं। कर्तव्य, सेकंड नियम सबके लिए है, थर्ड सफलता का रहस्य, और इस पार्ट के अंदर हम देखेंगे प्रामाणिकता के बारे में। प्रामाणिकता क्या है, किसे कहते हैं और हमें हमारे जीवन में यह गुण कैसे शामिल करना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। अब मैं इसे पढ़ूँगी और इसे समझाने की कोशिश करूँगी। आप भी अपने इन गुणों को अपने जीवन में अपना के इंशाल्लाह आप भी काफ़ी सफल हो सकते हैं। तो अब मैं इसे पढ़ने जा रही हूँ और आप भी उसे समझें। एक दिन हज़रत अली राज के खजाने की जांच करने गए। कौन गए? हज़रत अली राज के खजाने, राज यानी राज्य के, खजाने का मतलब होता है धन, धन भंडार क्या है, कितना है, वह जांच करने के लिए यानी परीक्षण करने के लिए गए। काम करते करते अंधेरा हो गया, मोमबत्ती जलाई गई। वो वहाँ पे काम कर रहे थे और काम करते करते क्या हो गया, अंधेरा हो गया। तो उन्होंने क्या जलाई? मोमबत्ती। थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। यानी 2 सरदार आए निजी काम के लिए, यानी अपने पर्सनल काम के लिए, खुद के काम के लिए हज़रत अली के पास आए। हज़रत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई, यानी जो भी हिसाब करने के लिए वो वहाँ पे आए थे, वो सारी जांच पड़ताल जो है वो पूरी हो गई थी। हज़रत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला ली। उन्होंने क्या किया? अंधेरा तो था ही, पर उन्होंने पहले एक अलग मोमबत्ती जलाई हुई थी। फिर जब वो सरदार अपने निजी यानी पर्सनल काम के लिए वहाँ पे आए और जब जांच पड़ताल पूरी हो गई तो उन्होंने वो मोमबत्ती बुझा दी और नई मोमबत्ती, दूसरी मोमबत्ती निकाली मतलब, और उन्होंने वो वाली मोमबत्ती को जला दी। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, यानी बहुत सरप्राइज हुए वो लोग कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, वो मोमबत्ती में क्या बुराई थी जो उसे बुझा दी और दूसरी निकाल कर जला ली। हज़रत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार न समझ सके। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हज़रत अली से पूछा, यानी काफ़ी सॉफ्टली उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो हज़रत अली ने क्या जवाब दिया हम देखेंगे। हज़रत अली बोले, भाई अब तक मैं राजकाज का काम कर रहा था। यानी वो किस काम के लिए वहाँ पे आए थे? खजाने की जांच करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि अभी तक तो है वो मैं राजकाज का काम कर रहा था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। पर अब क्या है, अब मैं निजी काम शुरू हुआ है। अब मतलब उन्होंने निजी काम यानी खुद का पर्सनल काम स्टार्ट किया है, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली। यानी उन्होंने क्या किया, उनकी खुद की जो उनकी घर की मोमबत्ती जो थी, जो उन्होंने खुद अपने पैसों से ख़रीदी हुई थी, वह जो है वो उन्होंने जला ली। और क्या किया, जो राज्य की मोमबत्ती थी, यहाँ पे दिया है, मेंशन है, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। यानी उन्होंने खुद की मोमबत्ती अपने खुद के काम के लिए जला ली और जो दूसरी मोमबत्ती थी वो राज्य की थी, मतलब राज के खजाने में से होगी, इसलिए उन्होंने वो जो है उसको बुझा दी। क्यों? क्योंकि वो तब तक ही अच्छी कहलाती उनके लिए जब तक वो राज्य का काम कर रहे थे। खुद के काम के लिए वो खुद की मोमबत्ती और खुद की चीज़ें यूज़ करेगी। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि चोरी और हरामखोरी, हरामखोरी का मतलब होता है हराम का माल खाने वाला। तो ये 2 चीज़ों से बचना चाहिए, चाहे वो अमीर हो या फ़कीर हो। ये सिर्फ यह नियम किसी अमीर या अमीर को ही लागू नहीं पड़ता,
ये वो यहाँ पे कहते हैं कि अमीर हो या फ़कीर हो, जो भी हो, यहाँ तक कि फ़कीर भी मेंशन है यहाँ पे। मतलब हम जो अगर बहुत ज़्यादा गरीब भी है या हमारे पास पैसे कम है या कुछ भी है, फिर भी हमारे ऊपर चोरी और हरामखोरी खाना अच्छी बात नहीं है। यानी ये दो चीज़ों से हमें हमेशा बचने चाहिए, चाहे फिर हम अमीर ही क्यों ना हो और हर फ़कीर ही क्यों ना हो। देखने में तो ये बात बहुत छोटी सी लगती है, पर है बड़े महत्व की। यानी हमें तो ये सब छोटा सा लगता है कि ये क्या, कौन इस मोमबत्ती को रख दे और दूसरी जलाए। ये सब मतलब जो गुण है वो सारी चीज़ें हमें मतलब बहुत ही ज़्यादा कम लगती है कि ये सारी चीज़ें क्या करनी चाहिए, चलता है चलेगा, उसमें क्या हुआ, हमने उनकी थोड़ी सी यूज़ कर ली, तो हम लोग ऐसा सोचते हैं। बट ये छोटी छोटी बातें भी जो है वो बहुत महत्व की है। हम हमें भी अपने जीवन में इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। हमें ऐसा नहीं कि किसी का भी रुपया मिल गया है, कुछ भी होगा तो हम उसे खा जाए, नहीं, ये गलत है। इन सारी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। अब हम आज़ाद हो गए हैं। राज-काज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। प्रामाणिकता का मतलब होता है ईमानदार। राज-काज मतलब तभी अच्छा चल सकता है जब इंसान और उसे चलाने वाला प्रामाणिक हो। हमारे पुरखों ने कहा है, पुरखों ने यानी जो पहले के उनके बड़े थे, पूर्वज जो थे, उन्होंने कहा है, क्या कहा है? माँ माँ गुद्ध कस्यस विद धनम। यानी इसका मतलब क्या होता है? किसी के धन माल की लालसा मत करो। यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। किसी के पास कितना भी धन है, हमें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ ये देखना चाहिए हमारे पास कितना है और हमारी मेहनत का कितना है। तो ये सारे पार्ट में हमने बहुत अच्छे से सीखा है। हमारे ये चैप्टर के 4 पार्ट थे और उसमें बहुत ही अच्छी बातें सिखाई गई थी। और आज ये हमारा लास्ट वाला पार्ट जो है वो भी यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।